Let us start a new lesson. Lesson number 4. The enemy Pearl's book. Lesson number 4. The enemy, written by Pearl S. Buck. It is a time of World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorsteps of a Japanese doctor. अब खुद को समझना है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार है, जापान और अमेरिका की बात आ गई, उससे ही पता पड़ जाता है ये दोनों के बीच में दुश्मनी क्यों हुआ था, क्यों नहीं हुआ था। ये सब कुछ थोड़ा बहुत आइडिया तो हिस्ट्री क्लास में पढ़ा होगा. So from the base of that history, you have to think whether it is mentioned about the First World War or Second World War. वैसे हिंट दे दूँ, सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका भाग नहीं ले रहे थे, जापान ने उसको चिढ़ाया. सबको पता होगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार अप टू 10th क्लास के कोई सा भी क्लास में पढ़ा तो होगा ही. सब नहीं है अब जाके पढ़ना, यू विल गेट द बैकग्राउंड. यहाँ पर एक अमेरिकन प्रिजनर घायल होकर जापानीज डॉक्टर के घर के सामने आके गिर पड़ा. शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पेट्रियोट. पेट्रियोट यानी देश स्नेही, देश प्रेमी. क्या एक डॉक्टर होने के नाते वो उसका इलाज करेगा, बचाएगा? या फिर उसको दुश्मन समझकर या देश प्रेमी समझकर दुश्मन के हाथों में यानी कि पुलिस के हाथों में या आर्मी के हाथों में सौंप देगा? तो इसी के बारे में तो लिखा हुआ एक कहानी है. इट इज़ नॉट ए कहानी बट इट इज़ ए रियल इंसिडेंट. इफ़ यू लर्न दिस विथ ग्रेट डिवोशन, you will get a lot of ideas about what is mentioned in the lesson. You can also practice something from this lesson. So give special attention to this particular lesson. It is an important lesson, so we can expect questions from this one. इतने सारे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछना है तो उसमें किस में से आएगा किस में से नहीं आएगा, nobody knows. So we have to practice each and every lesson very thoroughly. That will help us to score 1 mark. Even after reading the lesson very thoroughly, we will not get questions sometimes in some years. तब गुस्सा मेरे ऊपर निकालना मत, सर ने बोला था जोश में पढ़ना है इसको, मेरे हाथ नहीं है. डॉक्टर सदाओ होकी's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. ये जो डॉक्टर का नाम पूरा नाम है सदाओ होकी. उसका घर समुद्र का किनारे, उस एरिया में वो बचपन में खेला करता था. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव ए नैरो बीच. स्क्वायर स्टोन से बना हुआ ये जो घर बीच के पास है. बीच क्या होता है? समुद्र के किनारे बैठ के हवा खाने, खेलने, कूदने का जो जगह होता है वही है बीच. स्पेलिंग BEACH. And you are all in 12th class. You may have the experience about the beach
Even if you did not experience the real beach, you have seen it in the TV programs. बीच ऐसा है, यूं किसी को मुंह से बोल के समझाने वाली चीज़ नहीं है। बीच के लिए बीच देखना ही होता, देखने लायक चीज़ है। टीवी में देखने से भी कुछ भी नहीं होता, रियलिटी में एक बीच देखना है, वो अच्छा रहता है। Of the people of Rajasthan, it is very difficult to go to a beach because there is no sea coast at anywhere. So you go directly to Gujarat. You can see Gujarat is next to you. You can simply go there, or you can go somewhere else to see this place. कुछ बच्चे तो पिछले बार गए थे गुजरात, पिछले साल में, बिफोर लास्ट ईयर, इसके नाम से, पिकनिक के नाम से, तो ज़रूर समुद्र देखा होगा। बीच देखा नहीं देखा आई डोंट नो, लेकिन बीच देख के समझना है। बीच में जाना शाम को, दिन में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। शाम को जो समुद्र से हवा आती है तो वो मज़ा आता। दिन में वैसे कोई जाते भी नहीं, धूप में दोपहर का टाइम में बीच में जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि पब्लिक आते ही नहीं। बीच में अकेले जाके बैठ के भी क्या करें, डर लगेगा। सो अगर बीच में जाना है तो सभी इवनिंग टाइम में जाता है। इवनिंग का जो हवा खाने के लिए सब जाता है, वो वहाँ जाके खा पी के मस्ती करके आने का, और टाइम में समुद्र में नहाना, कूदना, जो भी करना है सावधानी से करना पड़ता है, वरना तो लहर को जब मज़ा आता है तो उठा के ले भी जाता, फिर वापस लाते नहीं। पति किनारे खड़े रहेंगे, पत्नी को समुद्र उठा के ले जाएंगे, या पति को ले जाएंगे, पत्नी रह जाएगी। बच्चे को उठा के ले जाएंगे, माँ बाप देखते रहेंगे। सो बी केयरफुल व्हेन यू गो टू ए बीच, बड़ा सावधान रहना पड़ता है। हम नंगे पैर तो उतरना पड़ता है। नंगे पैर अगर बीच में उतरे तो भी लहर आके हमारे पैर का नीचे का जो रेत है उसको उड़ा लेते हैं, तो हमारा पैर का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो हम गिर के जा सकते हैं। इसलिए समुद्र के किनारे जाते समय बहुत सारी सावधानियां बरतना पड़ता है। और उसके घर इस तरह से समुद्र के किनारे बीच एरिया में बना हुआ है। As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in the South Sea when they climbed for coconuts. उसके किनारे बहुत सारे पाइन ट्रीज होता है। पाइन ट्री एक तरह का पेड़ है, अच्छा माना जाता है। कभी कभी इसका ऊपर चढ़ जाता था, तो समुद्र के उस पार जो लोग कोकोनट ट्री में चढ़ के नारियल तोड़ने का दृश्य भी देख सकता था। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दोज सीज। अब सोचेंगे समुद्र को उस पार पेड़ कहाँ से आए, सिंपली बताया उस पार क्या है, आइलैंड है। ईसलैंड लिखता है, कुछ लोग पढ़ते भी ईसलैंड है, ईसलैंड नहीं है, आइलैंड। आइलैंड यानी टापू, टापू यानी द्वीप। ये प्लेस सराउंडेड बाय सी। कुछ लोग सराउंडेड बाय वाटर बताते हैं, सराउंडेड बाय वाटर टापू नहीं है। सराउंडेड बाय सी है तो टापू है। जैसे कोटा में जाओ तो कोटा में एक तालाब है, मुझे पता नहीं, मैं एक बार उधर से सफ़र किया, उसका बीच में कोई जगह मंदिर दिखाई देता है, इसका मतलब ये थोड़ी वो टापू है, नहीं। समुद्र से घेरा हुआ है तो उसे टापू कह सकता है, द्वीप कह सकता है। हिंदुस्तान के तीनों साइड समुद्र से घेरा हुआ है, चारों साइड नहीं है, इसलिए द्वीप नहीं है, उपद्वीप है। उपद्वीप को पेनिनसुला कहते हैं इंग्लिश में, अगर कंप्लीट द्वीप है तो आइलैंड कहते हैं इंग्लिश में। पेनिनसुला, आइलैंड, चारों तरफ समुद्र घेरा है, आइलैंड, तीन साइड समुद्र घेरा है, पेनिनसुला। And his father had taken him often to the island of those seas.
उसके पिताजी उसको कभी कभार उधर लेके जाया करते थे. And never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan." वो जो आइलैंड्स दिखाई दे रहे हो ना, जापान का भविष्य का हिस्सा है, ये कहते थे उसके पिताजी. वहाँ आइलैंड को दिखाते समय हमेशा ये कहते थे, ये स्टेपिंग स्टोन से जापान के. Where shall we step from them? सदाओ had asked seriously. सदाओ ये भी पूछता था कि वहाँ से हम कहाँ कदम रखेंगे. Who knows, his father had answered. कौन जाने. Who can limit our future? हमारा भविष्य में क्या लिखा है हम कैसे जाने. It depends on what we make it. भविष्य हम जैसा बनाते हैं वैसा है. कोई जो भविष्य बताता है वो भविष्य हमारे जीवन में नहीं आएगा. टू गेट ए भविष्य वी हैव टू वर्क आउट. ऐसे एक भविष्य मिलने के लिए हमें काम करना पड़ता है. इसलिए हम लोग कहते हैं पढ़ाई में ध्यान दो, अच्छी तरह पढ़ो. आजकल 1-1.5 लाख से कम तनख्वाह वाला नौकरी किसी काम का नहीं है. पेट्रोल तक सेंचुरी पार किया, डीजल भी ऐसे ही ऐसे जगह में सब्जी देखो कहाँ की ओर जा रहे. ऐसी स्थिति में आपको नौकरी मिलके परिवार बचाने का टाइम में क्या क्या कॉस्ट होगा चीज़ों का. इसलिए हम कहते हैं अच्छा नौकरी कर ले. जस्ट पास होके ठेला चलाने से नहीं है, अच्छा नंबर प्राप्त करके अच्छा लाइन पकड़ के नौकरी कर लो. नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस भी चालू करें तो एक्स्ट्रा इनकम होगा, तभी तो एक्स्ट्रा खर्चा मैनेज कर सकता है. हमारे ज़माने में इतना से चलता है, बस गाड़ी चल रही है. लेकिन आप लोगों के ज़माने में डिमांड ज़्यादा होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा, सिचुएशन अलग होगा, तो उसी के हिसाब से गुजरना पड़ रहा है. और रसोई गैस भी 1000 पार करने वाला है. ऐसे स्थिति में क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे, क्या दिलाएंगे. घर पे 2 जने 3 जने रहें तो भी 2000 रुपया हर महीने सिलेंडर के लिए चाहिए. कम से कम 2 सिलेंडर तो चाहिए. 2 से कम तो 3 दे 3000 दोगे. अगर 1 महीने का पेट्रोल के लिए तो कम से कम 100, आपके टाइम में 150 भी आ सकता है अगर माहौल सुथरा नहीं तो कितना पेट्रोल इसके लिए तो इतना ही हो गया. अब सोच के देखो हमारा कमाई से इतना कट गई, क्या रहेगा. 5000 का नौकरी मिलेगा स्टार्टिंग में, अगर 10,000 रुपये का खर्चा बैठ गया तो क्या होगा. खाने पीना भी है, वो भी है. चलो घर खुद का है, फिर भी बिजली का पैसा देना है, पानी का पैसा देना है, हिसाब किताब लगा दो. ऐसी स्थिति में एक मामूली नौकरी इज़ नॉट गुड. और इसलिए कहता हूँ अच्छा पढ़ो, अच्छा लाइन पकड़ो, अच्छा कमाई के लिए तो सोचो, तब जाके काम होगा. अगर अच्छा पढ़ा लिखा बनकर एक डॉक्टर बन जाए तो सदाओं का जैसा, तो प्राइवेट प्रैक्टिस में आजकल लोग 300 रुपये लेते हैं. वैसे तो सरकारी नौकरी है तो बस अब प्राइवेट प्रैक्टिस करना नहीं है खूब. लेकिन कौन मानता है. वो इसलिए करता है क्योंकि एक्स्ट्रा कमाई ही सबका कमाई है. और इसलिए डॉक्टर बन जाए तो कम से कम घर का खर्चे का पैसा तो आ ही जाएगा. कोई ना कोई मरीज तो आ ही जाएगा इधर से. तभी तो वाटर वर्क्स वाले कभी कभी ख़राब पानी देता है, वो पी के बीमार हो जाता है. डॉक्टर का ख्याल रखना पड़ता है. और सड़क में गड्ढा इसलिए होता है क्योंकि वो कोई गिर पड़े तभी तो जोड़ जुड़ाई का काम करने के लिए डॉक्टर सामने आएगा, उसको भी घर चलाना होता है. ये सब बैलेंसिंग कहते हैं. तो इससे जुड़ा हुआ है. और इसलिए अच्छा ध्यान दे के अच्छा पढ़ के अच्छा काम करो. कोई पढ़ाई में कमज़ोर है ये नहीं सोचना अरे यार मैं कितना भी पढ़ूँ तो मेरे को यही मिलेगा, ऐसा नहीं सोचो. लोग चंद्रमा तक जाते हैं तो हम थोड़ा आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं आराम से.
बाकी सब कुछ जो पढ़ाई से अलग है, साइड में है, तो वो नॉर्मल है, वो चलता रहता है। लेकिन हमारा जो ड्यूटी है हमें निभाना है। आवर ड्यूटी इज़ टू टीच यू और योर ड्यूटी इज़ टू लर्न। पढ़ने का काम है, अपना ड्यूटी समझकर उसको पूरा करो सही तरीक़ा से, तो यू विल गेट सक्सेस। Sadhu had taken this into his mind as he did everything his father said। देखा पिताजी ने क्या क्या बोला, ये अपना मन में रह के उसी के लिए काम करते थे और कोशिश करते थे। आजकल पापा तो बोलें कुछ, पापा को तो बताया, पापा आपको पता थोड़ी है आजकल के हिसाब किताब, इसलिए आप बोल रहे हो पुराना आदमी है, ये सब बोल कर टाल देते। लेकिन कुछ लोग उनकी बातों को आसिटीज मानता है। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विथ हिम बट हु स्पेंड इन्फिनिट पेन्स अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन। उसका एकलौता बेटा है, इसलिए वो हमेशा सीरियस रहा, कभी जोकिंग नहीं किया। ज़्यादा जोकिंग करे तो क्या, पेरेंट्स की बात बच्चे मानते नहीं हैं। इसलिए द डिस्टेंस दे हैव kept in their life was so beneficial for the children, and he never joked or played with him but who spent infinite pains upon him who was his only son। एकलौता बेटा है, पता है एकलौता बेटे से यहाँ लोग कितना कैसे प्यार करते हैं। वो तो करते थे ही सही, लेकिन उसको कभी भी मजाक में नहीं लिया, कभी उसको दोस्त का तरफ देखा ही नहीं। ऐसा बच्चे क्या हो जाता है, तो पापा के मम्मी के सारी बातें नहीं मानते। इसलिए थोड़ा सीरियसनेस होना चाहिए। प्यार तो होना है लेकिन सीरियस होना चाहिए, वरना तो बच्चे आगे जाके जब डांटना है तब डांटो, अगर डांटा नहीं तो जब डांटने का मौका आए तो डांट नहीं पाएंगे। ये बोलेंगे आपने कभी डांटा नहीं तो आप क्यों, फिर हमारा मुंह नहीं खुलेगा। सो जहाँ wherever we have to be serious, we have to do that. Otherwise the time will come like that we cannot control the situation। Sadhava knew that his education was his father's chief concern। उसने ये सीखा कि पिताजी का एक ही लक्ष्य उसका पढ़ाई है। उसने भी ये समझा अगर हमारे पेरेंट्स हमारे पढ़ाई के लिए विशेष करके ध्यान दे रहे तो हमें भी वो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो कमाई करके पैसा नहीं है तो भी पैसा एडजस्ट करके लोन लेके उधार लेके हमें पढ़ा रहे काहे को। ये बात हमें भी समझना। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन देख लो, बिजनेस करने वाले जो बाज़ार के अंदर दुकान है, उसको टॉयलेट लग गया तो बस जाके टॉयलेट करने की जगह तक नहीं है, लेकिन वो भी एडजस्ट करके वो क्या करता है, सुबह जाके झाड़ू पोछा लगा के मतलब दुकान खोल के बैठ जाते हैं। किसी दिन कोई ग्राहक आए नहीं आए, उनके दर्द वही जानता है। वो ये सोचते हैं कि मेरी परिस्थिति मेरे बच्चों को नहीं होना चाहिए, और इसलिए उसको अच्छा परवरिश के लिए तो वो पैसा खर्च करता है। लेकिन हम उस पैसे के मज़े में तो हमारा ज़िंदगी बर्बाद करके पढ़ाई का टाइम पढ़ाई नहीं करते हुए, अच्छा नौकरी या अच्छा व्यवस्था ना करते हुए टाइम बिताते। वो तो करके तो चले जाएगा, लेकिन हम लोग अपने पीढ़ी को सही तरीक़ा से संभाल नहीं पाएगा। और इसलिए बी केयरफुल। पेरेंट्स जो भी बात बताता है उसको सही से सुन लो, उसको समझ लो, पेरेंट्स का सिचुएशन समझो। हम हाई फाई चीज़ डिमांड करते हैं तो पहले ये देखना वेदर द पेरेंट्स आर एबल टू डू दैट और नॉट, देन यू विल गेट द सीरियसनेस। पिताजी पापा मम्मी उनको ये कैपेसिटी नहीं है कुछ करने का, वो सोच के काम करने वाला बच्चा सक्सेस हो जाता। हर चीज़ पर जिद मत करो, जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल रहे तो काफ़ी है। हम भी मेहनत करके उनको सहारा दे सकें तो हम लाइफ में सक्सेस हो जाएगा। वी हैड कम बैक एट 30 एंड फॉर हिस रीज़न ही हैड बीन सेंड एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। इसलिए उसने उसको अमेरिका भेजा है बाकी पढ़ाई के लिए, सर्जरी मेडिसिन के लिए नहीं, डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए। एंड ही हैड कम बैक एट 30, 22 में भेजा, 30 में वापस आ गया। दैट मीन्स ही स्पेंड एंड वर्कड देयर 8 years।
And before his father died, he had seen Sadao became famous, not only as a surgeon but as a scientist. पापा का इच्छा यही थी कि वो एक बड़ा फेमस सर्जन बनना, पापा का इच्छा पूरा करके केवल एक सर्जन बन के नहीं है बल्कि एक साइंटिस्ट का रूप में वो नाम कमा के रहा। उसके पिताजी मरने से पहले उनके सामने एक करके दिखाया तो पिताजी का आत्मा को भी शांति मिलेगा, हाँ मेरी इच्छा पूरा करके मेरा बेटा मेरा इच्छा पूरा किया, ये सोचकर। अभी देखो जापान और अमेरिका दुश्मनी में, लेकिन वहाँ जाके ये क्या करके आया, डॉक्टरी का पढ़ाई करके आया। यही है बात, पढ़ने वालों की कोई दुश्मन नहीं है। हम हिंदुस्तानी लोग कोई भी बात होता है इंडिया पाकिस्तान, अरे क्या बात रहा है इंडिया पाकिस्तान में, फालतू लड़ रहे, फालतू गलत सोच रखा है। इंडिया वालों को पाकिस्तान भी जाना होता है, पाकिस्तान को इंडिया भी आना हो जाता है, तभी तो काम चलता है। बस काम के लिए इधर जाए, टोंक वालों को जयपुर जाना पड़ता है, जयपुर वालों को टोंक में भी आना पड़ता है। तो यही होता है ज़िंदगी का हिसाब किताब। अब उसको दुश्मनी में देखा जाए तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाता है। देखो ये वहाँ जाके पढ़ा के आया, वहाँ का एक कैदी, कैदी मान सकता है, सोल्जियर, इनके घर के सामने आके गिर पड़ा। तभी तो स्टार्टिंग में ये बोला, एज ए डॉक्टर ही विल डू हिज ड्यूटी टू सेव द सोल्जर और एनिमी, और ही विल हैंड ओवर द पर्सन टू द पुलिस। ये चीज़ देखने को इसलिए स्टार्टिंग में बताया। एंड बिफोर हिज फादर डैड ही हैड सीन सदाओ बिकेम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन। वो मामूली सर्जन नहीं था, वो तो फेमस सर्जन था। यहाँ तो बहुत सारे सर्जन को देखने को मिलता है, कोई उसके पास जाने के लिए डरता है क्योंकि इतना अच्छा ऑपरेशन करके दे देते हैं हाथ में पैकिंग करके, और इसलिए ऐसा डॉक्टर बनने से कोई फ़ायदा नहीं। इतना नहीं, वो साइंटिस्ट का रूप में भी फेमस हो गया। एंड ही बिकेम ए साइंटिस्ट ऑल्सो बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। सेना के साथ उसको लड़ाई में भेजा नहीं, क्योंकि वो किसी चीज़ का डिस्कवरी कर रहे थे कि वुंड को जल्दी ठीक करते, कंप्लीटली ठीक करते जल्दी। इसी वजह से उसको अब्रॉड नहीं भेजा, विदेश में नहीं भेजा लड़ने के लिए। ऑल्सो ही न्यू देर, लड़ने के लिए मतलब जो घायल होने का सैनिकों को क्या करना पड़ता है, इलाज देना पड़ता है, ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर्स को ऐसा जगह में भेजता है जहाँ बॉर्डर होता है, वहाँ सैनिक गिर के मर सकता है और देश दूसरा देश के साथ मिलकर लड़ता है, तो इसलिए उसको विदेश में भी जाके सेवा देना पड़ता है। एंड ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. इसके अलावा जो आर्मी जनरल है उसका इलाज चल रहा है, तो उसको एक अच्छा डॉक्टर का ज़रूरत है उसका देखभाल करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट के लिए। उसी के लिए लगा रखा था सदाओ को, इसकी वजह से भी उसको विदेश नहीं भेजा। 2 reasons. One is he was doing discovery he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, completely clean. And the second one, the old general was being treated medically by सदाओ। ये 2 कारण से उसको ट्रूप के साथ विदेश में नहीं भेजा युद्ध के टाइम में। समझ में आ गया होगा। ये चीज़, ये पार्ट जो है अच्छी तरह पढ़ लो, खुद का काम आ जाएगा। अब ज़्यादा बहुत मैंने समझा दिया,